जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई जानकारी, और ये जो जानकारी है राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से है, और इसी पे हम बात करेंगे। सो चलते हैं, शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त द इंडियन रोजगार टाइम्स, और लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई जानकारी, अमेजिंग जानकारी, जो कि एक बम्पर वैकेंसी की जानकारी रहने वाली है। सो मैं अभी पहुँच चुका हूँ राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, rsmssb.rajasthan.gov.in के पेज पे। आप जैसे ही ये लाइव पेज है, आप चेक कर सकते हैं। ये ऑफिशियल पेज है उनका, जो कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर का है। यहाँ पे इन्होंने पहले ही लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया पर जी विज्ञप्ति द्वारा परीक्षा के संबंध में दी जा रही भ्रामक जानकारी पर विश्वास नहीं करें। अधिकृत जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर नियमित रूप से देखें। सो ये बोर्ड की वेबसाइट ही है, और मैं आपके लिए हमेशा से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही लेके आया हूँ और आता रहूँगा। सो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का ये ऑफिशियल पेज है। इस पे जब मैंने चेक किया न्यूज़ नोटिफिकेशन में, सो यहाँ पे एक न्यूज़ नोटिफिकेशन का ये वाला पेज ओपन हुआ। मैं इसे रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला पेज ओपन हुआ है। इसमें आपको 13 फरवरी के रोज एक जो है एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। ये जो पेज है आप देख सकते हैं, फुल एडवर्टाइजमेंट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क ग्रेड 2 एंड जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2024। ये जो है एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है। ये राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप इसका रजिस्ट्रेशन करके इस फॉर्म को फिल करेंगे। सो अभी ये जो फॉर्म है फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं 20 फरवरी से। यहाँ से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप लॉगिन करके ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सिटीजन, उद्योग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो जैसा भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं और ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपको न्यूज़ नोटिफिकेशन में ये जो नोटिफिकेशन है ये मिल जाएगा। और मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था, इसीलिए मैं आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। मैं ऑलरेडी ये चेक कर रहा था, तो ये नोटिफिकेशन 13 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ है और उनकी वेबसाइट पे अपडेट हुआ है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 4197 वैकेंसीज रहने वाली है, जो कि कनिष्ठ सहायक और संयुक्त सीधी भर्ती रहने वाली है, लिपिक ग्रेड 2 और कनिष्ठ सहायक की। सो ये राजस्थान गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ है, और हम देख लेते हैं क्या है ये प्रोसेस। सो यहाँ पे शासन सचिवालय लिपिक ग्रेड 2 की 584 वैकेंसीज है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की 61 वैकेंसीज है। राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय की जो वैकेंसीज है 3552 है, जो कि अनुसूचित क्षेत्र और जो बैकलॉग वैकेंसी है दोनों मिला के 4197 वैकेंसीज हो जाती है। और बात कर लेते हैं क्या है ये वैकेंसीज और कैसे इसमें सिलेक्शन होगा। सो समान पात्रता में सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा में सम्मिलित जो अभ्यर्थी है उसके आवेदन के 15 टाइम्स जो मार्क्स प्राप्त करने के लिए एक लिस्ट बनेगी, और उसी बेसिस पे जो न्यूनतम जो अंक रहेगा, निर्धारित अंक अगर आप प्राप्त करते हैं तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। सो राजस्थान सचिवालय राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिपिक ग्रेड 2 के प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से ये वैकेंसीज है, और मेरिट कम प्रायोरिटी है, मतलब आपको मेरिट में आना पड़ेगा उसके लिए, और उस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें, मतलब आप जो वैकेंसीज है वो रहेगी तो उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी, और जब आप जाके चेक करेंगे फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक बार पहले से वेरीफाई करनी होगी। इन केस अगर आपको गलत या जानकारी जो अस्वीकार जानकारी दी जाती है उनके द्वारा, या फिर कोई त्रुटि होती है, तो उस कंडीशन में आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है यहाँ पे, ये जो वैकेंसी जो पोर्टल है, पोर्टल ये जो वैकेंसी जो लिंक है उस लिंक पे जाके आप जो है ओपन कर सकते हैं, और ये फॉर्म का जो एप्लीकेशन है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ
पे इन्होंने प्रोसीजर दिया हुआ है, ऑलरेडी मैं प्रोसीजर बता चुका हूँ आपको। वहाँ पे आपको प्रोसीजर पे जाके रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि अगर आप पहले भी कर चुके हैं तो आपको उसके लिए डायरेक्ट लॉगिन करना होगा और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको जो वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग आपको एक बार ही एसएसओ आईडी बनानी होती है और आवेदन फॉर्म भरना सुनिश्चित करना होता है। और आपको जो फॉर्म फिल करते हैं तो उस वक्त आपको एप्लीकेशन आईडी प्राप्त होगा और आप फॉर्म प्रीव्यू करके सबमिट करेंगे। तो ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उस कंडीशन में आपका जो आवेदन है उस पे एक जो डिटेल है, एप्लीकेशन आईडी और कंप्लीट डिटेल्स है, वो आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे मिल जाएगी। पंजीयन शुल्क की अगर बात करें तो यहाँ पे पंजीयन शुल्क जो SC/ST कैंडिडेट्स या OBC नॉन क्रिमिनली लेयर जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 400 रुपीज़ का अमाउंट एप्लीकेशन फीस पे करना होगा। PWBD के लिए भी 400 रुपीज़ का अमाउंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको अगर आपकी जो जनरल या OBC कैंडिडेट्स हैं उन्हें यहाँ पे 600 रुपये का अमाउंट पे करना पड़ेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। यहाँ पे राजस्थान के जो सभी अभ्यर्थी हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और अगर आप राजस्थान से बाहर भी हैं तो भी आप इस एप्लीकेशन को फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो जानकारी है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि लिपिक ग्रेड 2 का की कितनी वैकेंसीज है, बट यहाँ पे पद कोड संख्या 1 में 584 है। इसमें आपको रिजर्वेशन भी दिया जाता है और रिजर्वेशन की जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अगर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, लेकिन आप ये जो नोटिफिकेशन है मेरे जो टेलीग्राम चैनल है द इंडियन रोजगार टाइम्स के नाम से ही है, आप वहाँ जाके ये जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। लिपिक ग्रेड 2 के पद कोड संख्या 2 है और 61 पद है इसके। इसमें रिजर्वेशन भी है। इसमें आपको खिलाड़ियों के लिए भी एक रिजर्वेशन दिया गया है और उसकी जानकारी आपको पर्टिकुलर जो पद है उस पर आपको मिल जाएगी। कनिष्ठ सहायक की 2788 पोस्ट है और इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों की 33 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। अगर आपने स्टेट या नेशनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप क्वालिफाई हुए हैं और आप एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट कम प्रायोरिटी बेस्ड रहेगा ये सिलेक्शन प्रोसीजर। विशेष सूचना मैं आपको भूतपूर्व सैनिक के रिगार्डिंग भी यहाँ पे इन्होंने कुछ आरक्षण दिया हुआ है, तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं वही बता रहा हूँ। उत्कृष्ट खिलाड़ियों पदों हेतु उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% दे होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का 2% आपको, अगर आप स्टेट या नेशनल प्लेयर है तो उस कंडीशन में आपको मिलेगा। और आवेदन करते वक्त आपको इसकी जानकारी उन्हें देनी होगी। यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल रहेगा उसकी जानकारी यहाँ पे मेंशन है इनके द्वारा। ओलंपिक गेम्स, एशियन ओलंपिक्स, एशिया ओलंपिक परिषद, एशियन गेम्स, दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद, राष्ट्रमंडल खेल, इन खेलों जो खेल संस्था या खेल चैंपियनशिप में आप भाग ले चुके हैं या फिर आप विजेता रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ में जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप जो है उनके लिए भी यहाँ पे जो आरक्षण की व्यवस्था देखने को मिलती है। पे मैट्रिक्स लेवल की हम बात करें, वेतनमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिपिक ग्रेड 2 और कनिष्ठ सहायक दोनों को सेम वेतनमान के लिए हायर किया जाएगा और पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो वेतनमान आपका रहेगा। इसमें आप फर्स्ट जो रहेंगे आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसमें आपको मासिक जो भत्ते रहेंगे
उसमें कुछ कटौती दिखेगी, बाकी आपको जो फिक्स रेम्यूनरेशन है वो आपको दिया जाएगा। और जब आप जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो कंप्लीट अलावेंसेस रहेंगे वो आपको, जैसे कि महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, वेतन, विशेष वेतन, किराया भत्ता, मकान और जो भी अतिरिक्त भत्ते होते हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। शैक्षणिक योग्यता अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी आप जो है शैक्षणिक योग्यता इन्होंने मेंशन की हुई है। यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि अगर आपके पास में कोई क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर से रिलेटेड, अगर जैसे आपने डीसीए किया हुआ है, पीजीडीसीए किया हुआ है, कोपा है, या फिर आपका एमसीए है, बीसीए है, सो 12th के साथ में आपका ग्रेजुएशन है, बीसीए, एमसीए, बीएससी, जिसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी होती है, या पीएससी, सीएस या आईटी के रिलेटेड आपकी जानकारी है, कोई विशेष डिग्री आपके पास में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको देवनागरी लिपि में, हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, ये इन्होंने विशेष पॉइंट मेंशन किया हुआ है, तो ये भी आपका देखा जाएगा। अन्य योग्यताओं में आपको यहाँ पे कुछ भी विशेष नहीं रहेगा, आपका सिर्फ स्वास्थ्य चेकअप रहेगा और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो रहेगा। राष्ट्रीयता, आप भारतीय नागरिक हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु वर्ग की हम बात करें तो यहाँ पे 18 से 40 वर्ष इन्होंने मेंशन किया हुआ है, मतलब 18 वर्ष अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं 1/1/2025 को, तो उस कंडीशन में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 40 वर्ष की उम्र में हैं आप 1/1/25 को, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इस कंडीशन में आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और इस कंडीशन में इनकी आयु गणना जो रहेगी वो 1/1/19 के अकॉर्डिंग रहेगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो गवर्नमेंट है यहाँ पे, द पर्सन हु वाज विद इन द एज लिमिट ऑफ 31/12/20 shall be deemed to be within the age of 31/12/2024। मतलब आपकी जो एज गणना है वो इस डेट्स के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि एज पर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग ये जो आरक्षण जो आयु छूट ये दी जा रही है सभी कैटेगरीज को। सो ये जो बेनिफिट्स हैं ये हैं, उसके अलावा भी आपको जो एक्स्ट्रा जो आयु सीमा में छूट मिलती है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको दी जाएगी एज पर कैटेगरी। स्पष्टीकरण में यहाँ पे और कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन या फिर कुछ, हाँ, नए नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए निम्न नियम अनुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। मतलब आप अगर नए ज्वाइन करते हैं राजस्थान गवर्नमेंट की सर्विस को तो आपको पेंशन भी मिलेगा। विवाह पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है, इसमें आपको विवाह पंजीयन देना होगा। पंजीयन शुल्क ऑनलाइन में आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है इसमें आपको पेमेंट मेथड, नेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन की जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई है। सो जो ऑफिशियल टाइम है इसका अप्लाई करने का 20 फरवरी से 20 मार्च तक। परीक्षा आयोजन जो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, टैबलेट आधारित ऑफलाइन किसी भी बेस पे ये एग्जाम ले सकते हैं। प्रवेश पत्र आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखने को मिलेंगे, और आपको उसकी जानकारी आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पे भी मिल जाएगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है एनओसी, अगर आप किसी ऑलरेडी किसी जॉब में है तो उस कंडीशन में आप इस जॉब को ज्वाइन करते हैं तो आपको एनओसी प्रेजेंट करनी होगी। अयोग्यता, अगर आपकी दो पत्नी है या फिर और किसी प्रकार से आप अयोग्य माने जाते हैं तो आप इनकी जो वेबसाइट पे जो जानकारी है वो पढ़ सकते हैं। आपको लगता है आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए आवेदन कैसे करें उसकी जानकारी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और यहाँ पे आपको जो फोटो साइज क्या रहेगा, जो हस्ताक्षर साइज क्या रहेगा वो जानकारी यहाँ पे दी गई है। आप इनके अगर आंसर की के रिगार्डिंग यहाँ पे आपत्ति में आपको 100 रुपीज पर जमा करवाने होंगे, इन केस अगर आपको कोई आपत्ति है किसी एग्जाम में तो आंसर की रिलीज होने के बाद में। और उसके अलावा यहाँ पे आपको
परीक्षा देने आते समय रेल बस की छात्रों का यूज ना करें, ऐसा कुछ इन्होंने गाइडलाइंस पेश की हुई है। संशोधन की जानकारी भी इन्होंने दी है, इसमें 300 रुपीज़ का एक अमाउंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आप चेक करेंगे तो 300 रुपीज़ देकर ऑनलाइन संशोधन कर सकता है। अगर आप कोई गलत जानकारी दे देते हैं या फिर कुछ रजिस्ट्रेशन में दिक्कत होती है तो 300 रुपये आपको उसकी जानकारी को सही करने के लिए देकर पे करना होगा। ऑफलाइन आवेदन प्रत्यारहित करने की प्रक्रिया, यहाँ पे ऑफलाइन की जो यहाँ पे आपको जो श्रुति लेखन की सुविधा भी प्रोवाइड की जाएगी स्क्रेबी की। अगर आप स्क्रेबी चाहते हैं अपने एग्जाम में तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र के प्रावधान में ये सारी जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रस्तुत करने होंगे आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं तो मैं बिल्कुल आपको बताऊँ। गलत सूचना कोई भी प्रोवाइड नहीं करनी है। इन केस आप जो गलत सूचना देते हैं तो आपका कैंडिडेचर और आपको पनिशमेंट भी हो सकती है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। आपकी जो पेपर की जानकारी है वो ये है कि सामान्य ज्ञान का इसमें फेज 1 रहेगा, फेज 2 रहेगा और फेज 2 के बाद में इसमें क्या क्या फेज 1 के 3 घंटे का पेपर रहेगा, फेज 1 में दो पेपर होंगे 1 और 2, जिसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित का पेपर रहेगा, 3 घंटे का समय रहेगा। और 100 अंक का ये पेपर रहेगा। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का 3 घंटे का पेपर रहेगा, 100 अंक का रहेगा। फेज 2 में भी आपको टाइपिंग टेस्ट और दक्षता परीक्षण किया जाएगा, गति और सेम। तो यहाँ पे 2 फेजेस में आपको जो है ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। ABCDE इसमें 5 आपको बबल फिल करने होंगे अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो। इसमें ऑफलाइन एग्ज़ाम सभी ने दिया है। यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम में क्या पूछा जाएगा उसकी जानकारी दी गई है। सो यही थी हमारी आज की जानकारी। सो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप जो है आपको कैसी लगती है हमारी जानकारी और कैसे लगता है हमारा नॉलेज। इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा और अगर अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो द इंडियन रोजगार टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही नई अमेजिंग वीडियोस की जानकारी समय से होती रहे और आप अपने जो लक्ष्य को हासिल कर